दोस्तों, अनिल मिश्रा को ग्वालियर हाईकोर्ट से 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत क्या मिली, उनके समर्थकों ने इसे फैसले की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो केस ही खत्म हो गया हो, मानो न्यायपालिका ने सब कुछ क्लीन चिट दे दी हो और मानो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा हार गई हो। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। सबसे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि यह बेल है, बरी नहीं। ये राहत है, फैसला नहीं। ये अस्थाई आजादी है, अस्थाई नहीं। अनिल मिश्रा पर जो मुकदमा दर्ज है वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज है। ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और ये केस पूरी ताकत से आगे चलता रहेगा। यही बात भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल साफ और दो टूक शब्दों में कह दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बेल को जीत बताना झूठ है। FIR रद्द नहीं हुई है, कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। जैसे ही सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, झूठे दावे और जश्न के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू हुआ, भीम आर्मी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हर उस अकाउंट को जवाब दिया गया जो ये कह रहा था कि केस खत्म हो गया है, न्याय मिल गया है, आरोप झूठे थे। भीम आर्मी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सार्वजनिक की और साफ बताया कि FIR न तो रद्द हुई है न ही चार्ज खत्म हुआ है, यानी कानून की प्रक्रिया अपने पूरे वजन के साथ जारी है। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया कि इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसका सीधा और साफ मतलब है अनिल मिश्रा की यह आजादी अस्थायी है। डिवीजन बेंच ने अनिल मिश्रा की जो रिट पिटीशन थी उसको अलाउ करते हुए अनिल मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी, बेल दी, बरी नहीं हुआ है। केस चलेगा, एट्रोसिटी एक्ट में ही केस चलेगा। इस केस को, इस पिटीशन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाएंगे और वहां पर इसको चैलेंज करेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें हुई है। पुलिस की संदिग्ध प्रक्रिया हमें मालूम पड़ी कि किस प्रकार से उसको बगैर नोटिस के गिरफ्तार। ये कोई स्थायी राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बिल्कुल नए सिरे से कानूनी कसौटी पर कसा जाएगा। ये भी समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली में बड़ा फर्क होता है। हाई कोर्ट में जहां कभी कभी स्थानीय प्रभाव, सामाजिक पहचान और माहौल का असर दिख सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून बोलता है। न वहां तालियां काम आएगी, न नारे, न रसूख, न राजनीतिक पहचान। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ संविधान, कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला होता है और यही वजह है कि भीम आर्मी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। एक और बेहद अहम बात, अगर जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल मिश्रा ने कोई भड़काऊ बयान दिया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पीड़ित पक्ष को डराया या धमकाया या जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, तो वही बेल उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। कानून साफ कहता है कि जमानत की शर्तें तोड़ने पर जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है और आरोपी को दोबारा जेल भेजा जा सकता है। यही वजह है कि भीम आर्मी का संदेश केवल चेतावनी नहीं बल्कि कानूनी हकीकत पर आधारित है। भीम आर्मी ने साफ कहा है, न कोई दबाव बनेगा, न कोई सौदा होगा, न कोई समझौता होगा। ये लड़ाई सड़क पर नहीं, कानून के दायरे में अदालत से अदालत तक लड़ी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो यह मामला आखिरी अदालत तक जाएगा। यह पूरा प्रकरण सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का मामला नहीं है, यह सवाल है दलित सम्मान का, संविधान की मर्यादा का और सामाजिक न्याय का। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि बेल जीत नहीं होती, न्याय प्रक्रिया का अंत नहीं होती। असली फैसला अभी आना बाकी है और तब न सोशल मीडिया काम आएगा, न झूठा प्रोपेगेंडा, न शोर शराबा, क्योंकि अंत में कानून ही आखिरी शब्द बोलेगा। भीम आर्मी और अंबेडकरवादी आंदोलन का स्टैंड बिल्कुल साफ है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, संविधान के रास्ते से हटेगी नहीं और न्याय मिलने तक खत्म नहीं होगी। यही चर्चा है दोस्तों और यही सच्चाई है। इसीलिए आज जो लोग ढोल पीट पीट कर जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो इसे अपनी बड़ी विजय बताने में लगे हुए हैं, उन्हें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जमानत राहत हो सकती है लेकिन जीत नहीं। जमानत एक पड़ाव है लेकिन मंजिल नहीं और अगला पड़ाव सीधे सुप्रीम कोर्ट है। वही सुप्रीम कोर्ट जहां फैसले भीड़ के शोर से नहीं, रसूख और पहचान से नहीं, तालियों और नारों से नहीं, बल्कि संविधान और कानून की स्याही से लिखे जाते हैं।
वहीं से इस पूरी कहानी का रुख पूरी तरह बदल भी सकता है। आज अनिल मिश्रा को जिस तरह से हाई कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत मिली है, अब असली सवाल यही है कि क्या ये राहत उन्हें जिंदगी भर मिलेगी या फिर ये राहत कुछ समय बाद उन्हें दोबारा जेल के दरवाजे तक पहुंचा देगी। क्योंकि अब मैदान में सिर्फ एक आरोपी नहीं है, अब मैदान में संविधान की लड़ाई है, दलित सम्मान की लड़ाई है और कानून की साख की लड़ाई है। और इस लड़ाई में भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ एक्शन मोड में आ चुका है। भीम आर्मी ने साफ संकेत दे दिया है कि यह मामला ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा, हर कानूनी विकल्प अपनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दी जाएगी। यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। भीम आर्मी का रुख बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अनिल मिश्रा को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, न दबाव से, न सौदे से, न सोशल मीडिया के शोर से। कानून के दायरे में रहकर दस्तावेजों के साथ, तथ्यों के साथ, गवाहों के साथ आखिरी अदालत तक पीछा किया जाएगा। अब यह पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर कदम निर्णायक होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या फिर जमानत रद्द कर मामले की दिशा बदल देगा? क्या जमानत की शर्तों का पूरी तरह पालन होगा या किसी एक बयान, किसी एक हरकत, किसी एक उस्कावे से पूरा मामला पलट जाएगा? क्योंकि यह भी साफ है कि अगर बाहर आने के बाद अनिल मिश्रा ने कोई भड़काऊ बयान दिया, पीड़ित पक्ष को डराया, माहौल खराब करने की कोशिश की या कानून की सीमा लांघी, तो वही जमानत उनके गले का फंदा बन सकती है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है, जमानत का दुरुपयोग सीधे जेल का रास्ता खोलता है। इसीलिए आज जो खुशियां मना रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ये खुशी बहुत नाजुक है, ये राहत बहुत अस्थायी है। एक आदेश, एक सुनवाई, एक सख्त टिप्पणी और पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ अनिल मिश्रा का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अदालत संविधान की भावना पर अडिग रहेगी? क्या सामाजिक न्याय केवल किताबों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी उसका असर दिखेगा? इसी वजह से यह मामला दिन प्रतिदिन और ज्यादा अहम होता जा रहा है। हर नजर सुप्रीम कोर्ट की ओर है, हर कान अगली तारीख की प्रतीक्षा में है और यही कारण है कि यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यह मामला आखिर कहां जाकर रुकता है, कहां जाकर ठहरता है और किस मोड़ पर अपनी अंतिम शक्ल लेता है। क्या यह जमानत इतिहास बन जाएगी या फिर एक और गिरफ्तारी इस कहानी में नया अध्याय जोड़ देगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक के लिए नजरें खुली रखिए, तथ्यों पर भरोसा रखिए और अफवाहों से दूरी बनाए रखिए। बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।